हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में सब्जियों के रेट पूछकर दुकान से उल्टे पांव लौट रहे ग्राहक, आलू भी दिखाने लगा आंख। गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से सब्जियों के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन इनकी बढ़ती कीमत को देखते हुए अब इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। सब्जियों में सबसे खास आलू भी आंख दिखा रहा है और आलू का दाम भी काफी अधिक हो गया है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सब्सिडी पर मिलेंगे यह सामान, ऐसे उठाए लाभ। सरकार किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इसके उपयोग से परंपरागत खेती की तकनीक बदलेगी। अब कृषि यंत्रीकरण योजना में छोटे छोटे कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें खुरपी, कुदाल, हंसुआ सहित अन्य यंत्र अनुदानित पर मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती दौर में ही कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदानित दर पर कृषि उपकरण मिलेगा। जिले में 346 पंचायतों के लिए 3,20,82,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी निबंधित किसान इन यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योजना में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से इस बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों को चयन किया जाएगा। आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार। रोड शो को लेकर आ गई चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन। बिहार में पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन संसदीय क्षेत्रों में जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा शामिल है। 4 सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान आज शाम तक थम जाएगा। इस बीच खबर है कि अगर प्रत्याशी स्टार प्रचारक के साथ प्रचार में शामिल होते हैं तो 50% खर्च प्रत्याशी को देना पड़ेगा। के पाठक के शिक्षा विभाग ने दे दिया नया ऑर्डर। अब 48 घंटे के भीतर अधिकारियों को करना होगा यह काम। पटना जिले के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने की वजह से मंगलवार को सभी प्रखंड पदाधिकारी की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने सभी निरीक्षण पदाधिकारियों को अपने पोषण क्षेत्र में रह कर प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। दरअसल इसके पीछे का कारण बताया गया है कि प्रखंड में पदस्थापित अधिकतर पदाधिकारी और कर्मी जिला मुख्यालय में आवास लेकर रहते हैं, जिस वजह से तय सीमा के अंदर निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वो अपने प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय में 48 घंटे के अंदर आवास लेकर रहना सुनिश्चित करेंगे और आवासन की पूरी व्यवस्था की सूचना डीओ कार्यालय को मेल के माध्यम से देनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए सभी 329 निरीक्षणकर्ताओं को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण निजी विद्यालय बंद। मतदान के दौरान स्कूल वाहनों की भी लगेगी ड्यूटी। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ दाऊद नगर अनुमंडल के सभी प्रखंड से 100 वाहन औरंगाबाद लोकसभा में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मांगे गए हैं और इन वाहनों में स्कूल बस को भी शामिल किया गया है। दाऊद नगर अनुमंडल मुख्यालय की ओर से कई निजी विद्यालय से स्कूल बसें चुनावी कार्य के लिए मांगी गई है। बिहार से यूपी और झारखंड जाकर अपनों से मिलने आसान 15 रूटों पर दौड़ेगी बसें। बिहार सरकार यूपी और झारखंड से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनाएगी। इसके लिए चयनित मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना है। इन दोनों राज्यों के लिए 15 मार्गों पर बसें दौड़ेंगी। बसों के परिचालन के लिए बिहार से यूपी के लिए 5 मार्गों पर जबकि झारखंड के 10 मार्गों का चयन किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों यूपी और झारखंड के शहरों को जोड़ने के लिए और बस चलाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद पथ परिवहन निगम ने इसकी व्यापक कार्य योजना तैयार की है। पूर्व मध्य रेल ने फिर चलाई कई ग्रीष्मकालीन समर स्पेशल ट्रेनें, देखे पूरी लिस्ट। मैसूर मुजफ्फरपुर मैसूर सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार, मालदा टाउन के रास्ते जाएगी। ट्रेन संख्या 06221 मैसूर मुजफ्फरपुर समर स्पेशल सोमवार से 6 मई तक प्रत्येक सोमवार को मैसूर से 10:30 में खुलकर बुधवार को 1:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06222 मुजफ्फरपुर मैसूर समर स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल से 9 मई तक प्रत्येक गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 1 बजे खुलकर शनिवार को 2:40 तक मैसूर पहुँचेगी। बिहार में बनेगा राजगीर से भी बड़ा ग्लास ब्रिज। बिहार का गिलास ब्रिज पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं अब इसी राजगीर गिलास की ब्रिज सफलता को देखते हुए अब बिहार में एक और मेगा गिलास ब्रिज जल्दी बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि कहां बनेगा यह मेगा गिलास ब्रिज और क्या खास होगा। आपको बता दूं कि बिहार में जल्द ही 2 गिलास ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। वहीं अभी बिहार के राजगीर में एक गिलास ब्रिज है, लेकिन बिहार में दूसरा गिलास ब्रिज भी बिहार के राजगीर में ही बनाया जाएगा। यह गिलास ब्रिज राजगीर के जस्ट बगल में ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले चरण की इन 4 सीटों पर राजनीतिक दलों ने लगाया दम। पहले चरण के चुनाव के लिए बिहार की 4 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खासकर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीसरी दफा बिहार का दौरा किया है। उन्होंने 4 अप्रैल को जमुई, 7 अप्रैल को नवादा और 16 अप्रैल को गया व पूर्णिया का दौरा कर राजद के जंगराज को याद दिलाया है। पूर्णिया में चुनाव 26 अप्रैल को है, लेकिन औरंगाबाद में 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उनकी टीम प्रचार करने में लगी है, जबकि राजद की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं।
रक्सौल के रानू गुप्ता को यूपीएससी परीक्षा में 536वां रैंक जब्त करते हुए तैयारी की शुरू। रक्सौल के वार्ड संख्या 6 मेन रोड निवासी रेणु देवी और संजय कुमार गुप्ता के पुत्र रानू गुप्ता ने यूपीएससी परीक्षा में 536वां रैंक लाकर सफलता हासिल की है। रानू गुप्ता ने यह सफलता प्रथम प्रयास में हासिल की है और बेंगलोर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम करते थे और अपनी मेहनत के बल पर पहली बार में ही सफलता हासिल कर पूर्वी चंपारण का मान बढ़ाया है। रानू की प्रारंभिक पढ़ाई रक्सौल के एचडब्ल्यू स्कूल से हुई थी, जिसके बाद उसने बीटेक की डिग्री वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त किया है। पूर्व सांसद देवेंद्र यादव का राजद से इस्तीफा, बोले सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। अशफाक करीम और बिरेशन पटेल के दिए झटके जाने इस्तीफा से लालू प्रसाद यादव उपरे भी नहीं थे कि पार्टी के एक और बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में गर्म हवा ने बढ़ाई बेचैनी, अगले 5 दिनों तक लू का अलर्ट जारी। बिहार के करीब 14 जिलों में हीट वेव चल रही है। पटना का अधिकतम पारा भी पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण सहित 14 जिले हीट वेव की चपेट में है। वहीं 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। रडार या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम पारा और बढ़ेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार दिल्ली से सुपौल को दौड़ रही थी यात्रियों से भरी बस टोल प्लाजा पर पुलिस ने ली तलाशी तो फटी रह गई आंखें। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन तस्कर शराब तस्करी के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। अब शराब तस्करी के लिए यात्री बस का भी इस्तेमाल होने लगा है। इस बात का खुलासा मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक टूरिस्ट बस में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी किए जाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। टीम ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। के पाठक के विभाग ने भागलपुर के कोएड एजुकेशन के ताबूत में ठोक दिया आखिरी कील। भागलपुर नगर निगम में के पाठक के शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में कोएड एजुकेशन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। मालूम हो कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में भागलपुर शहर की स्थिति पूर्व से ही अच्छी नहीं रही है। यहाँ के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग है। वर्षों से बराबरी स्थित RHMTB हाई स्कूल में शिक्षा चल रही थी, लेकिन इस बार इस स्कूल में भी कोएड एजुकेशन को समाप्त कर दिया गया है। इस बार यहाँ पर लड़कियों का नामांकन 9वीं कक्षा में नहीं होगा। इसकी जगह छात्राओं को अब मदन लाल हाई स्कूल में एडमिशन कराना होगा।